नमस्ते प्रिय छात्र। आगे के वीडियो में हमने काव्य का गान सुना। आपको काव्य का गान सुनकर उसका राग सीखना है और कविता भी कंठस्थ करनी है। तो अब इस वीडियो में हम काव्य की समझूती देखेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। समझूती। जब बहुत सुबह यानी भोर में जल्दी उठकर चिड़िया खुशी से भरे गीत गाती है, फूलों की कलियां खिल जाती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु भगवान मुझे आपकी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। समझूती। वर्षा ऋतु में जब छम छम बारिश की बूंदें गिरती है, बिजली चमचम करती चमकती है, मैदानों और बागों में हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी दूर दूर से सारी मस्ती उठाकर ले आती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु मुझे आपकी याद आती है। तो बच्चों, दूसरी इकाई तब याद तुम्हारी आती है। यह राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कविता है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1879 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश की सुबह का दृश्य मनमोहक होता है, आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, कितनी सुंदर हमारी प्रकृति है। बराबर काव्य में आपने आगे देखा समझूती में कि किस प्रकार पूरा वातावरण सुंदर है, ठंडी हवाएं चल रही है, चिड़िया गाना गा रही है, फूलों की खुशबू आ रही है, बारिश हो रही है और बारिश की बूंदों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। ऐसा क्या हम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा केवल ईश्वर कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं। तो इतना सुंदर वातावरण देने के लिए, ऐसी प्रकृति देने के लिए हमें ईश्वर की याद आती है कि वाह प्रभु, तुम महान हो, तुम हमारा कितना ध्यान रखते हो, हमें जो अच्छा लगता है ऐसी प्रकृति का तुमने निर्माण किया है जिसे हम आनंदित देखकर हम आनंदित हो जाए। तो ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए प्रभु हम आपके आभारी हैं और हम आपको याद करते हैं। ऐसा कुछ भाव इस कविता में दिया गया है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, बराबर, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बहुत सुबह चिड़िया हम सबसे पहले उठकर मधुर गीत गाती है। कितने मधुर गीत हमें अच्छे लगते हैं सुनने को। और कलियां दरवाजे खोल खोल, दरवाज़ा खोलना मानी
कलिया दरवाज़ा खोलना मानी कलियों का, जब रात को वो कली होती है धीरे धीरे वो अपनी एक एक पंखुड़ी माने पंखुड़ी खोलती है, अपनी पंखुड़ी खोलती है और पूरा फूल बन जाती है। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, दुनिया पर मुस्काती है माने ऐसे हिलती डुलती है और हवा के झोंकों में वह पूरी कलियाँ है वह फूल बनकर हिलती डुलती है और उसकी खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है। बाहर कली है और फूल खिल जाता है, फूल बन जाता है और उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तब ऐसे सुंदर वातावरण में हमें प्रभु की याद आती है कि वाह सर्जनहार, हे ईश्वर, ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसी फूल, ऐसी कलियाँ, ऐसी चिड़िया बनाने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और हम उन्हें याद करते हैं कि प्रभु आपका खूब खूब धन्यवाद। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, जब बहुत बारिश होती है, बिजली चमकती है। आपको पता होगी गर्मियों के सीज़न के बाद, गर्मी के वातावरण के बाद जब बारिश आती है तो हमें कितना मज़ा आता है। गर्मी से त्रस्त होकर हम इतने त्रस्त हो गए कि हम बारिश में नहाने चले जाते हैं और ऊपर देख कर कहते वाह भगवान वाह, और बारिश दे और हमारी गर्मियों को दूर कर। तो ऐसे वातावरण में भी हम ईश्वर को याद करते हैं और इसके कारण जो पूरी प्रकृति है वो सूखी हो गई होती है, मुरझा गई होती है। बारिश की बूंदों के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है। तब हम देख कर कहते हैं वाह ईश्वर, तुम्हारी लीला अपरंपार है। मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है और चारों ओर मैदानों में हरियाली छा जाती है, तब मिट्टी की खुशबू, हरियाली की खुशबू चारों ओर फैल जाती है और हमें इतना मज़ा आता है कि हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं आभार हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। तब हमें ईश्वर की याद आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। इस प्रकार इस काव्य में कवि को ईश्वर की याद आती है। इतना सुंदर वातावरण देखकर हमें ईश्वर को याद करना चाहिए और कवि को यहाँ ईश्वर की याद आती है कि हे प्रभु, आपका खूब खूब धन्यवाद जो हमें ऐसा सुंदर वातावरण आपने दिखाया है। बच्चों, नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। चिड़िया का अर्थ होता है पंछी पक्षी, लहर का अर्थ होता है तरंग झोंका, सिरजनहार माने सृष्टि की रचना सृजन करने वाला प्रभु, हरियाली माने हरा भरा और ढोना माने बोझ उठाना। बराबर है। तो यहाँ पर हमने पूरी काव्य की समझूती देखी। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये जो कविता हमने पढ़ी है, बराबर है, उसकी पूरी जो समझूती हमने देखी है, उस समझूती को आपको एक बार फिर से सुन लेना है। बराबर है बच्चों। और इस कविता को आपको फेयर बुक में माने पाकी नोट में लिखना है। पहले कविता का नाम लिखिए, फिर ये पूरी कविता लिखनी है और शब्दार्थ लिखने हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। आगे की वीडियो में हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक आपको अपना होमवर्क ये पूरा कर लेना है। कविता लिखनी है, शब्दार्थ लिखने हैं और ये कविता कंठस्थ करनी है। कंठस्थ करना माने पाकी करवी। बराबर छे। तो तब तक बाय बाय। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।